बिहार में जनसुराज ने गांव-गांव में अपनी पैठ बनाने की कवायद शुरू की है और खास करके ग्रामीण इलाकों में भी जा रहे हैं वो लोग। बात कर रहे हैं ग्रामीणों से। हम भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की बात करते हैं। एक बात बताएं कि किन किन इलाकों में आप लोग पैठ बना रहे हैं और एक दिन में कितने इलाकों में आप लोग जाते हैं वैसे? देखिए, हम लोग के एक दिन में लगभग 10 से 15 गांव का हम लोग विजिट करते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं। अब इन लोगों को पूछिएगा कि हम एक बार जो आए थे कुछ दिन पहले, तो रात के 10:30 बज रहा था। आगे चबूतरा जहाँ पे रुके थे वहीं पे हम लोग बात किए इन लोगों से। इन लोगों की कहानी, मतलब समस्या ये है कि अब तक हम लोगों ने जो वोट जिनको जिनको दिया है, जो जो लोग वोट लिए हैं, अभी तक हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। फ़ायदा का मतलब ये कि ना रोज़गार की बात की किसी ने किया है, ना शिक्षा की बात किया है, ना महिलाओं के को आगे रोज़गार करने के लिए कोई लोन की बात किया है, ना ही बच्चों की शिक्षा के लिए बात किया है, ना बूढ़े लोगों की पेंशन की बात किया है, ना मजदूरों के लिए बात किया, ना किसान के लिए बात किया है। जो हम लोग प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार पर जो भ्रमण कर रहे थे, 5000 से ज़्यादा गांव घूम घूम करके लोगों से राय लेकर के जो जनसुराज बना, जनता का पार्टी बनाया 2 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद जो हमारा मुद्दा था, हमने इन लोगों से पूछ करके मुद्दे को रखा है कि पहला इन लोगों ने कहा है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, तो पलायन को सबसे नंबर 1 पे रखा गया। ये पलायन के मुद्दे को हम लोग जो है यहाँ से घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा कर के मजदूरी करता है। और वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी आइडेंटिटी है, वहाँ पे एक बिहारी के नाम से आइडेंटिटी है। तो ये सबसे शर्मनाक बात है। तो लोगों को एहसास हो रहा था। और जब हम लोग इन लोगों ने कहा कि हमको जो है रोजी रोजगार के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोग ने इस मुद्दे को रखा। पहला प्राथमिकता मैंने दिया है, हम लोगों ने दिया है कि पलायन को रोकेंगे, उनको वापस बुला करके गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार का रोजगार गारंटी के साथ देंगे। ये पहला हम लोगों का जन स्वराज का ये हमारा मुद्दा, ये है मैनिफेस्टो है। दूसरा हमारा है कि बूढ़े लोगों को 400 रुपया पेंशन मिलता था। 400 रुपया से इस ज़माने, महंगाई के दौर में, महंगाई के ज़माने में 400 रुपया बूढ़े लोगों का क्या होगा? ना दवाई होगा, ना कपड़ा होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग ने कहा कि मैनिफेस्टो में रखा कि बूढ़े लोगों को हम लोग 2000 रुपया देंगे, जो 60 वर्ष से ऊपर है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे विकलांग हो या विधवा हो, इन लोगों को हम 2000 रुपया पेंशन देंगे। तो नीतीश कुमार ने हमारे आवाज़ से उन्होंने 400 रुपया से बढ़ा करके अभी 1100 रुपया किया है। लेकिन जब हमारी 2025 में दिसंबर में सरकार बनेगी जन स्वराज की, तो 2000 रुपया हो जाएगा। तीसरा हमारा था कि महिलाएं जो है ग्रुप लोन लेके परेशान हैं। ग्रुप में 20%, 25% ब्याज दर पर जो है लोन लेती हैं और सब महिलाएं गारंटर बनती है। जिन महिलाओं को जिस दिन तारीख होता है देने का, किस्ती देने का, उस दिन वो नहीं दे पाती, तो सारी महिलाओं को देना पड़ता है मिल गया। ये जो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या था। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को सरकार की गारंटी पर, कोई महिला गारंटी नहीं लेगा, सरकार की गारंटी पर 5 लाख तक का ऋण हम लोग मुहैया करेंगे। इस तरह से अपनी बातों को लेकर आप लोग जाते हैं और एक दिन में लगभग 10 गांवों का दौरा करते 10 से 15 गांव। 10 से 15 गांव जी। और कितने लोगों को टारगेट करते हैं? देखिए, एक टारगेट हमारा कुछ ऐसा नहीं है। कहीं 100 लोगों की मीटिंग होती है, कहीं 150 लोगों की मीटिंग होती है, कहीं 50 की होती है। कहीं जो है कुछ लोगों से, हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनका इन्फ्लुएंसर है, जो मोटिवेटर है, मोबिलाइज़र है, उनको हम लोग वहाँ पे मीटिंग करते हैं उन लोगों के साथ। और रीविजिट कब करते हैं फिर उस गांव में? हम लोग लगभग हर 2-3 दिन पर घूमते रहते हैं। हमने परसों 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ रोके बन लोगों से बात किए। एक दिन इस रात में इधर से गुजर रहे थे, कल भी हम लोग वहाँ दुकान में खड़े बैठे थे, कुछ लोगों से बातचीत किए। फिर हम लोग ऐसे ही यहाँ आ गए। आज जो बैठे हैं यही लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग अभी नहीं हैं। तो लगभग प्राय हम लोग इस तरह से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और ये जिला स्तर पर कर रहे हैं? ये जिला स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। इस मतलब तरह जिला स्तर का एक कोऑर्डिनेटर है जिसको अपडेट करता है इन सभी चीज़ों? जी 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 जी।
तो आप आज जिन जिन गाँव में घूमे हैं इन सभी चीज़ों को आप अपडेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाम में एक रिपोर्ट बनेगा हम लोगों का, फिर हम लोग रिपोर्ट जो है ग्रुप में डालेंगे। वो ग्रुप जो है कई लोग पूरे जनस्वराज के जो स्टेट लेवल से लेकर के यहाँ तक इस डिस्ट्रिक्ट तक है, सभी लोग देखते हैं कि भाई आज इतने लोगों ने किया, घुमा, इतने लोगों से संपर्क किया। हम लोग का काम है जनसंपर्क करना, लोगों को जनस्वराज के बारे में बताना। हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट आपके पास है, अगर रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे, महिलाओं को लोन दे दे, महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए अच्छा सुविधा दे दे, आप बेशक हमको वोट मत दीजिएगा, उस किसी और को दे दीजिएगा जिससे आपको फायदा हो। अगर फायदा हो जाए तो हमको याद कीजिएगा। ठीक है। गांव में और भी लोग मौजूद हैं, एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोग इस पार्टी को देख रहे हैं? हम लोग जैसे यहाँ पे रोजगार कमी है और यहाँ पर ज़्यादा पलायन कर रहा है लोग सब, तो इसी कारण जो है हम लोग इस पार्टी को देख रहे हैं। और जैसे ब्याज हम लोग को 10% देना पड़ता है, तो इसमें जो है 4% ब्याज देने की मांग करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इस पार्टी से। बाबा, आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, किस तरह की परेशानी है? और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है परेशानी तो जब से जन्म लिया हो तब से ही है कि आज तक जो भी आया है तो ठग ठोक के वोट भाट ले लेता है, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, ये आपको आने वाले दिन में करेंगे। लेकिन जब जीत के आते हैं, जीत के जब चले आते हैं तो बाद में घूर के भी नहीं आता 5 साल के अंदर में आप कैसे हो, डूब गए कि मर गए कि बचे हो, आपको क्या तकलीफ है। एक तो इस गांव में जिस गांव में आए ना सर, ये गांव बहुत गरीबी गांव है हमारा सर, मछुआ गांव है, मछुआरे गांव है। हम लोग जो है जीवन मजदूरी करके व्यतीत करके खाते हैं, लेकिन हम लोग देखने वाला ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा नहीं है सर। जनप्रतिनिधियों का जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि दोबारा लौट के वापस आए। अच्छा। जो जीत के आता है वो वापस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, दोबारा देखने के लिए नहीं आता है। आता है वोट का टाइम में, वोट ले लिया, अपना काम कर ले, चला गया। जनता कुछ भी करे, कोई देखा देख सुन नहीं है। नई पार्टी आ रही है, इन लोगों से नई पार्टी आ रही है, नई पार्टी का फेल कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब अगर अच्छा लगा तो फिर ठीक है, इसको भी दिया जाएगा। किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही है कि जो हम लोग का गरीबी देश है और हम लोग को कोई सरकार यहाँ से जीत के जाते हैं तो घूर के फिर देखने के लिए नहीं आते हैं। कैसे मर गया न क्या हो गया, कोई मतलब नहीं है। महिलाएं भी मौजूद हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हम लोग का दिक्कत यही है, हम लोग का मजदूरी नहीं है, सब लोग बैठे रहता है, घर में कुछ नहीं, घर बारी नहीं है, कोई तकलीफ जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग का गांव में एगो फटकरी नहीं है, मजदूर नहीं है, क्या करेंगे? वोट ले समय में सब आता है, बोलता है हम यह करेंगे वो करेंगे, वोट लेने के बाद में सब अपना अपने जाकर बैठ जाता है। पब्लिक का कोई मुलाकात भी नहीं करने आता है, जो कैसा है ना है, कैसा खाता है, कैसा पीता है, कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक बार पूछने ही भी नहीं आता है जो आप लोग वोट दिए, हम लोग को जिताए, आप लोग कैसा है या नहीं है। बाबा, आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं, नई पार्टी आ रही है जन स्वराज को लेकर, कभी नाम सुने थे या पहली बार सुने? नहीं, अब पहले कहाँ सुने हैं, इस मर्तबा सुन रहे हैं। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है इन लोगों की बातें? हाँ, समझ में तो आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये सब कर देंगे, तो आपको लगता है करेंगे ये सब? अब वो बात कैसे कर देंगे, यदि करेगा कि नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे ये बात। जो आदमी जाता है वापस नहीं आता है जीत के यहाँ पे? नहीं आता सर, जीत के कोई जीत के नहीं आता है। कोई भी नहीं आते हैं यहाँ पर, बस वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं। और कौन कैसा भूखा मरे या रोजी नहीं है। सबसे पहले तो इधर एरिया में रोजी रोटी चाहिए, रोजी सबसे बड़ा चीज़ है। क्या भैया? वही बस ये सब, किसी को रोजगार है, किसी को नहीं है, कोई गया हुआ है और नहीं थी। और कुछ फैक्ट्री होने से यहाँ के गरीब मजदूर खटता मर जीत के चले जाता है, तो कोई फैक्ट्री बना देंगे, वो बना देंगे, मगर जीत के जाने के बाद में कोई एक तो फैक्ट्री भी नहीं बनता है। लास्ट में वो चले जाते हैं और इधर किशनगंज जिला के लोग वैसे ही देखते रह जाते हैं। सीमांचल का इलाका है, अब लोगों की एक परेशानी है, कह रहे हैं कि कोई वापस नहीं आता है। ऐसे में आप लोगों ने इनके सामने किस तरह की बातें रखी है? जी बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने। इन लोगों की
बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं। अब तक जो जितने भी लोग आज़ादी से लेके अब तक जिन लोगों ने वोट मांगा है और जिन लोगों को इन लोगों ने वोट दिया है, वो दोबारा लौट के नहीं आया हाल पूछने के लिए कि क्या हाल है, आपने आपकी वोट जो दे के हम जो जिता के भेजे और यहाँ आप लोगों की क्या समस्या है, किसी ने पूछने के लिए नहीं आया। हम एक जो हम इन लोगों से जो बात की है, जन स्वराज पार्टी जनता की पार्टी है और जनता इन्हीं लोगों के साथ खड़ी है। और पार्टी में अगर इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी, जो हम लोग ने वादा किया है, 5 चीज़ का वादा किया है, सरकार बनेगी तो जितने भी पलायन किए हैं, बेरोजगार है, उनको गारंटी के साथ 12,000 रुपया मिलेगा। पर एक परिवार में बूढ़े हो, विकलांग हो या कुछ विधवा हो, उनको 2,000 पेंशन मिलेगा। महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख का ऋण दिया जाएगा 4% ब्याज दर से। 15 साल तक बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर विद्यालय सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता है, प्राइवेट में अगर पढ़ना चाहता है तो वहाँ जो पढ़ेगा उस प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो जन स्वराज देगी। तो कई सारे दावे और वादों के बीच एक बार फिर जनता को ये चुनना है कि आखिरकार उन्हें किसे चुनना है। कैमरामैन अशोक और अपने सहयोगी कासिम के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज।